वापस करो, वापस करो, साइन करो, साइन करो। हड़ताल खत्म करने की मैंने इनसे रिक्वेस्ट की हुई है, क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहती कि उनके लोग सफर करें। ये मसला पुराना है, ये इस सरकार का क्रिएट किया हुआ मसला नहीं है, ये मसला पुराना है। इसमें जो एलिगेशंस बाद में लगी थी, जिसके लिए हाउस कमेटी बनी, हमने कोशिश की कि इन लोगों का ही फायदा हो, कॉन्ट्रैक्टर्स का ही फायदा हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म में कुछ लोग कोर्ट केसेस में जाते, बाकी तो कहीं ना कहीं पेमेंट हमेशा के लिए रुक जाती। तो इसलिए मैंने जो भी आपके सामने यहाँ बात की है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की हुई कि आप हड़ताल बंद करें, और मैं जितना मेरे से बन पाएगा, बाकी मेरे कलीग से बन पाएगा, हम ये टेकअप करेंगे मिनिस्टर्स के साथ या ऑनरेबल सीएम साहब के साथ। और मैं जो यहाँ आज आया हूँ, मैंने अपने सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से जब बात की, तो उनका ये कंसर्न था कि इमीडिएटली आप इनसे मिले, इनके पास जाएं और देखें कि क्या हम कर सकते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि बेहतर फैसला यही हो गया कि हम सेक्रेटरी चलेंगे इनके साथ, मैं या और भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ और भी कलीग्स हैं, मेरे मुश्ताक मीर साहब है, इरफान साहब है। तो मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी तरीके से हम मदद कर सकते हैं। ईद आने वाली है, बनता भी है, राइटफुल ये है इनका कि ईद पर जो डिपॉजिट्स है कम से कम वो रिलीज होने चाहिए। 125 करोड़ के करीब जो डिपॉजिट अमाउंट है वो रिलीज होना चाहिए। डिपॉजिट सीडीआर जो इनके हैं वो रिलीज होने चाहिए, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी तो 1500 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर 100 करोड़ के डिपॉजिट्स में कुछ अमाउंट रिलीज होता है, लोग ईद अच्छे कर सकते हैं। तो यही मैटर हम ऑनरेबल सीएम साहब की नॉलेज में कल लाएंगे जब हम उनसे मिलेंगे। हालांकि जहां तक मुझे अपना ख्याल है, ऑनरेबल सीएम साहब खुद, मैंने अपनी कभी पार्टी मीटिंग्स में या कभी ऑफिशियल मीटिंग्स में देखा है, वो खुद कंसर्न है कि जेजेएम के काम होने चाहिए और जेजेएम के कॉन्ट्रैक्टर सफर नहीं करने चाहिए। तो मुझे पूरा यकीन है सीएम साहब भी इसमें कंसिडरेट भी लेंगे और ईद जो आने वाली है वो भी माइंड में रख के कुछ ना कुछ फैसला जरूर करेंगे। तो ये क्या सक्सेसफुल मीटिंग रही, क्या ये आप? मैं समझता हूँ, देखिए मैं तो यहाँ पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपोजिशन का कोई एमएलए नहीं हूँ। मुझे फोटो खिंचाना है और सरकार की खिंचाई करनी है और जी मुझे पॉइंट्स रेज करने हैं। मेरा यहाँ आने का मतलब है कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। मेरा मतलब है कि ये जो हंगामा आराधरी बंद होनी चाहिए। मेरा कोई पॉइंट गेन करने का या मुझे यहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आना है, मुझे पॉलिटिकल सिचुएशन का एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, मुझे सरकार, मैं तो सरकारी आदमी हूँ इन वे, मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ। वो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, मैं मेरे सदर मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे कहा है कि आप जाइए, हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपनी फैमिलीज हैं ये, तो इनको देखिए, अगर हम कुछ कर सकते हैं जल्दी तो वो करके आइए। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी हद तक बेहतरी आ सकती है और ये मसला हल हो जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि इनकी इश्यू सॉर्ट आउट हो जाए। ये एक दिन में नहीं होगा सारा, लेकिन इमीडिएटली स्टेप बाय स्टेप अगर जल्दी से जल्दी इनको रिलीफ मिले, मुझे लगता है वो बेहतर है। अभी जो हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट पिछले 12 दिनों से चल रहा है, उस सिलसिले में ये पहली पेशरफ्त हमें मिली है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नुमाइंदा आया है यहाँ पर। तो उसकी यकीन दहानी के बाद यहाँ हमारी वर्किंग बॉडी है, वहाँ फैसला लेने के बाद हम फाइनल करने वाले हैं। तो उसके बाद ही तकरीबन ये 4 बजे तक हो जाएगा, ये क्लियर 4-5 बजे तक। जो एमएलए साहब ने अभी कहा आपसे? नहीं, इस बारे में हमारी मीटिंग होगी, वर्किंग बॉडी जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी है यहाँ पर, उनके साथ सलाह मशवरा करेंगे उसके बाद। और हमने इनको एक तजवीज़ दे दी है, हम अपनी एक टीम बना रहे हैं और उसकी क़यादत अब सलमान सागर जी करेंगे खुद, और जो इंटरवेंशन इसमें करेंगे और अपडेट करेंगे, उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तब इस बारे में हम अभी एक मीटिंग लेने वाले हैं यहाँ पर, उसका अपडेट भी आपको मिलता रहेगा।